बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी से मंसूब एक ऐसा वजीफ़ा जो रिज़्क़, कारोबार के मसाइल और कर्ज़ों से निजात के लिए निहायत मुजर्रब है। क्या अल्लाह ने आपको रिज़्क़ में सुकून दे रखा है? क्या कर्ज़ों ने आपका सुकून छीन लिया? इस वीडियो में इसके हल का राज हो सकता है। रवाज़ना ज़िंदगी में रोज़गार की कमी, कारोबार की बंदिश, कर्ज़ की अक़सात, ये सब अमूमी मसाइल हैं। इब्तदाई हिस्सा, नीयत की अहमियत। साफ मकसद के साथ दिल से दुआ मांगनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल होने वाला तरीका वलियों का ख़ास राब्ता है। शिर्क या बिदत नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक वलियों का मुर्तबा जो मसाइल आसान करते हैं। उन्वान: सुकून की तलाश, गौसे पाक का वजीफ़ा और एक ज़िंदगी की तब्दीली। बाबे अव्वल। अंधेरी राहें, बुझी उम्मीदें, रात की खामोशी में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी और घड़ी की सुइयां जो वक्त की सख्ती को याद दिला रही थी। फैसल एक कमरे के फ्लैट में ज़मीन पर बिछे पुराने कपड़े पर बैठा था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के और चेहरे पर थकन की लकीरें वक्त की कहानी सुना रही थी। फैसल कभी एक कामयाब कारोबारी शख्स था, लेकिन 2 साल पहले सब कुछ बदल गया। कारोबार में खसारा, धोखाधड़ी, फिर बीमारी और अब कर्ज। रोज़मर्रा की रोटी भी मुश्किल हो चुकी थी। वो दिन रात सोचता रहता, या अल्लाह, मेरी गलती क्या थी? मेरी दुआएं क्यों सुनी नहीं जाती? उसी रात मायूसी की गहरी खाई में उसने एक वीडियो खोली। उसमें एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कह रहे थे, वजू के साथ पाक सफ में बैठे, पहले दुरूद पाक 11 बार, फिर 100 बार पढ़े। या गौसुल आज़म दस्तगीर अगस्नी बेहक़्क़ल्लाह। ये कलामात कुछ अजीब से लगे, जैसे कोई सदियों पुराना राज हो, जैसे कोई सूफी दरवाज़ा खुल रहा हो। फैसल ने 100 मरतबा ये वजीफ़ा मुकम्मल किया और आखिर में अपने हाथ उठाए। आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। मुझे माफ़ कर दे, मेरी हाजत को पूरा कर दे। बाब सवम। आजमाइश का वक्त, वजीफे का आगाज तो हो गया, लेकिन आसानी नहीं आई फौरन। पहले दिन, दूसरे दिन, बल्कि पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं बदला। मगर एक बात जरूर बदली, फैसल का दिल। वो जो पहले मायूसी में डूबा हुआ था, अब रोज इशा के बाद वजू करके बैठता और दिल की गहराई से वजीफा पढ़ता। उसे ना तो किसी पीर का दीदार हुआ, ना ख्वाब में कोई कश्फ, लेकिन उसके दिल में रोशनी उतरने लगी। 10वें दिन की रात वो सोया तो ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, सफेद लिबास, नूरानी चेहरा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के फैसले देर से होते हैं, लेकिन वो होते जरूर हैं। अपना अमल जारी रखो। बाब चहारम। बरकत का पहला दर। 21वीं दिन फैसल ने सुबह उठकर नमाज़े फज्र पढ़ी। बाहर गया तो एक पुराना दोस्त रास्ते में मिला। वो रुका और पूछा, तुम कहाँ गायब हो? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। एक काम है, एक प्रोजेक्ट, बस तुम जैसे बंदे की जरूरत थी। फैसल हैरत से देखता रह गया। उसका दोस्त उसे अपने ऑफिस ले गया और बगैर किसी तवील इंटरव्यू के उसे जुज़वक्ती काम दे दिया। तनख्वाह कम थी, मगर गुजर बसर के लिए काफी थी। उस रात जब फैसल ने वजीफा पढ़ा, उसकी आवाज में शुक्र था और आंखों में आंसू। वो जान गया था कि दरवाजा खुल चुका है। बाब पंजम। रूहानी सफर की बुलंदी। फैसल ने 41 दिन का मुकम्मल चिल्ला किया। रोज वही वजीफा, वही दुआएं और वही यकीन। उस दौरान उसके अंदर बहुत कुछ बदला। वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो जुमरात की रात दुरूद शरीफ और नात में वक्त गुजारने लगा। उसकी बीवी, जो पहले बहुत नाराज रहती थी, अब खामोशी से उसके साथ बैठती। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और वो प्रोजेक्ट जिस पर उसे रखा गया था, मुस्तकिल मुलाजमत में बदल गया। बाब शशम। आखिरी रात का ख्वाब। वजीफे के 41वीं दिन की रात फैसल को दोबारा वही बुजुर्ग नजर आए। इस बार वो कह रहे थे, तूने हमें पुकारा और हमने रब से कहा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा हमारे वसीले से तुझे पुकारता है, तू इस पर अपना करम कर दे। फैसल की आंख खुली तो वो सजदे में गिर गया। उसकी जुबान पर मुसलसल यही था, या गौसुल आज़म दस्तगीर अगिथनी बिहक़्क़ल्लाह। बाब हफ्तम। पैगाम हक। अब फैसल सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता,
बल्कि अपने दोस्तों को भी ये अमल सिखाता है। वो कहता है, ये अल्फाज सिर्फ एक विर्द नहीं, ये एक दरवाज़ा है, एक ज़रिया है रब के करीब होने का। वो हर जुमा के दिन गौस पाक के मज़ार की तरफ मना करके दुआ करता है और कहता है, या अल्लाह, तू रब है, हम सब के लिए काफ़ी है, और तेरे वली, तेरे दोस्त हमें तुझ तक पहुँचाने का ज़रिया हैं। इख्तितामिया, हाजत की कबूलियत का राज ये कहानी सिर्फ फैसल की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल में है, जो रिस्क की तंगी में मुब्तला है, जिस पर कर्ज है या जो बेसुकूनी में है। अगर आप भी ऐसे किसी मरहले से गुजर रहे हैं तो दिल से वुज़ू करें, दरूद पाक पढ़ें और फिर पूरे यकीन से 100 बार ये वजीफ़ा करें, या गौसुल आज़म दस्तगीर अग़िफ़नी बिहक़्क़िल्लाह। यकीन, इखलास, इस्तक़ामत, ये 3 कुंजियां हैं जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती हैं। अगर आपने इस वजीफ़े को दिल से अंजाम दिया तो अल्लाह आपकी हाजत पूरा फरमाए। आप भी अपनी कामयाबी के तजुर्बे नीचे कमेंट्स में शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। दुरूद पाक और सलाम का वर्द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।